हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का तीसरा चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.7 का 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन 6वें तक मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। आज पढ़ेंगे 7वां क्वेश्चन। तो इसका पहला देखो क्या दिया हुआ है। 7वां क्वेश्चन देखो, बोला हुआ है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। तो देखो इसमें कुछ रैखिक समीकरण दिए हुए हैं जिसको हल करना है। तो पहले देखो क्या है, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू, और दूसरा है क्यू एक्स, ये क्यू है, क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू, ये है। तो देखो इसको हल करना है, इसको, ये क्यों है ना, क्यू है, क्यू एक्स है। तो देखो ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। तो देखो अब समीकरण 1 से समीकरण 1 से ये तो आप x का मान निकालो, ये तो y का। तो देखो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। प्रतिस्थापन पता है ना, प्रतिस्थापन विधि। तो देखो पी एक्स बराबर पी माइनस क्यू, ये इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, माइनस क्यू वाई ये है। अब ये इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में। तो एक एक्स बराबर पी माइनस क्यू वाई अपॉन पी। अब जो ये आया, अब इसका मान उठा के रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो देखो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो क्यू इंटू एक्स का मान ये है पी माइनस क्यू वाई अपॉन पी, ये है माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू, ये है। देखो अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो देखो पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर वाई हुआ अपॉन पी हुआ, अपॉन पी माइनस पी वाई बराबर पी माइनस प्लस क्यू। अब इसके बटे में भी एक है, तो इसमें और इसमें लासा क्या है, पी है। तो देखो ये होगा पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर वाई माइनस पी स्क्वायर वाई हो जाएगा ना, ये बराबर पी प्लस क्यू। अब ये इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणे में। तो यहाँ क्या होगा, पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर वाई प्लस माइनस पी वाई बराबर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू। अब देखो ये पी क्यू से ये पी क्यू कैंसिल, और देखो यहाँ से ये इधर माइनस में, इधर जाएगा प्लस में। तो और यहाँ पे माइनस क्यू स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ बचा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बचा। और ये पी स्क्वायर और ये इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में, प्लस क्यू स्क्वायर। और ये देखो इधर ये गुणे में, इधर आएगा भाग में, तो माइनस वाई स्क्वायर नहीं है, वाई है यहाँ पे, वाई बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, तो माइनस वाई बराबर 1, तो यहाँ पे वाई बराबर -1 में आ जाएगा, वाई बराबर -1। अब वाई बराबर -1 यहाँ पर रखेंगे तो किसका मान निकलेगा, एक्स का मान निकलेगा। तो यहाँ देखो एक्स बराबर पी माइनस क्यू माइनस 1 अपॉन पी। तो एक्स बराबर कितना है, पी माइनस क्यू माइनस प्लस क्यू अपॉन पी। तो इससे ये कैंसिल, पी अपॉन पी, ये कैंसिल 1। तो जो एक एक्स का मान आया वो 1 आया। तो यहाँ से एक्स का मान 1 और वाई का मान -1। तो 7वें का पहला समाप्त हो गया। दूसरे में देखते हैं, दूसरा चलते हैं। दूसरा भी इसी तरह रहेगा, इसको यूज करते हैं। दूसरा देखिए, 7वें का दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन क्या दिया है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, और दूसरा क्या दिया है, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी, ये दिया है। तो इसमें भी हम लोग प्रतिस्थापन विधि लगा
लगा देंगे, ये पहला है ये दूसरा है, तो समीकरण 1 से देखो इन दोनों में से मतलब ये जो समीकरण है इसमें से x और y का मान निकालना है, तो आप चाहे जो विधि लगाकर यहाँ पे x और y का मान निकाल सकते हैं। तो हम प्रतिस्थापन लगाते हैं, समीकरण 1 से क्या है ax प्लस by बराबर c। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में y, और ये इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, c माइनस डी वाई अपॉन ए। अब जो a का ये एक x की वैल्यू आई, इसको उठाकर किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पे रखो समीकरण 2 में क्या है, b इंटू एक्स कितना है, c माइनस बी वाई अपॉन ए, और प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी ये है। अब इसका अंदर गुणा कर देंगे, तो देखो बी सी माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस इसमें ला लेंगे ए, नीचे ए आएगा, अब ए का ऊपर गुणा कर देंगे तो ए स्क्वायर वाई आ जाएगा 1 प्लस सी। अब ये इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणे में बी सी माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर ए प्लस ए सी, ये गुणा हो जाएगा ना इसमें, ये हुआ। अब देखो क्या y, देखो ये इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, और यहाँ से y कॉमन है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा इधर, ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, a प्लस ए सी माइनस बी सी, ये आया। अब देखो अब ये इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में, तो y बराबर कितना आ जाएगा a, और यहाँ से देखो c कॉमन है ना, c कॉमन कर लो, बचा a माइनस बी, ये बचा, और अपॉन में बचा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हुआ y की वैल्यू। y की वैल्यू उठाकर इसमें रख देंगे तो एक x की वैल्यू निकल आएगी। तो देखो x बराबर c माइनस बी, और y मान कितना है, y मान कितना है a प्लस ए सी माइनस बी सी, इसको रखेंगे ना, इसको गुणा करके रखेंगे, ए सी माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हुआ। अब अपॉन में ए है, तो अब देखो यहाँ से इसका इतने में गुणा हो जाएगा और इसको लासा लेंगे, तो यहाँ देखो क्या होगा, माइनस सी है माइनस, अब बी का अंदर गुणा करो क्या होगा, ए बी, बी नहीं माइनस बी का गुणा करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ए बी ये प्लस में माइनस में ए बी सी हुआ, और ये अब यहाँ होगा प्लस बी स्क्वायर सी, ये हुआ। अब अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका पूरा बटे में ए हो इतना चला लीजिए। तो देखो अब ये इसमें और इसमें लासा लोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हुआ लासा, और ऊपर क्या बचा, इसका इतने में गुणा हो जाएगा, तो सी का गुणा इतने में क्या होगा, ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, और इसको निकालो माइनस ए बी माइनस ए बी सी प्लस बी स्क्वायर सी, ये हुआ। अब ये इसके गुणे में आ जाएगा। देखो कैसे, अगर यहाँ पे 4/3 है, 4/3 है, और इसके बटे में ये कितना है, 2 है, मान लो 2 है। देखो 4/3 है, ये यहाँ देखो, अगर ये 4/3 है और इसके बटे में 2 है, तो ये भाग है ना इधर, जब 4/3 भागे 2 है, अब जब इसको गुणे में चेंज करेंगे तो ये उलट जाएगा। देखो 4/3 गुणे 1/2, अब ये हो जाएगा 4/3 गुणे 2, ये हुआ। तो इसी प्रकार ये इसके बटे में था, और इन दोनों के बटे में ये था, तो इसका और इसका गुणा हो गया, हुआ ना, तो ये ऐसे रहेगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कुछ कट तो मिल रहा है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, अब
इसमें ए स्क्वायर सी माइनस ए बी माइनस ए बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इन तीनों में से ए कॉमन, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए सी माइनस बी सी ये बचा। और यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो इन दोनों में से देखो क्या कॉमन, सी कॉमन है, तो यहाँ से सी कॉमन करके ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा एक्स की वैल्यू। ये है वाई का मान और ये है एक्स का मान, तो ये निकलेगा। आप चलते हैं 7वें के तीसरे में, तो इसको इरेज करना है। तो हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे में वो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी बराबर 0 और एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करके एक्स और वाई का मान निकालते हैं। किसका मान, एक्स और वाई का। तो ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो देखो पहले इसको सरल करते हैं, तो देखो क्या होगा, इसका लासा क्या होगा, ए बी होगा। अब इसको इसमें भाग करेंगे, बी आएगा, अब बी का ऊपर गुणा करेंगे तो बी एक्स, और इसी प्रकार यहाँ पे ए वाई बराबर 0। अब ये इधर भाग में इधर है गुणे, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो देखो बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0। अब ये हुआ समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 2। अब इसमें से एक्स या वाई का मान निकालो, तो देखो बी एक्स बराबर ए वाई, अब ये इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, एक्स बराबर ए वाई अपॉन बी ये है। अब इसकी वैल्यू उठाकर इसमें रखेंगे समीकरण 2 में, एक्स का मान रखने पर क्या होगा, ए एक्स कितना है, ए वाई अपॉन बी और प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है। अब देखो ये मिला था ए स्क्वायर वाई अपॉन बी प्लस बी वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से लासा कितना आएगा, बी आएगा। अब इसको इसमें भाग करेंगे, एक आएगा और एक का ऊपर गुणा करेंगे, ए स्क्वायर वाई। इसी प्रकार यहाँ पे बी स्क्वायर वाई हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये अगर गुणे में इधर आएगा भाग में, तो ये और यहाँ पे y कॉमन आ जाए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, इसका इतने में गुणा हो जाएगा ना, ये होगा। अब ये इधर किसने में, ये इधर क्या है, गुणे में इधर आएगा भाग में, तो ये बराबर ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखो बी कॉमन है, यहाँ पे गुणा किए थे ना, तो बी फिर से कॉमन ले लो, तो यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सेम है, नहीं सेम है कि नहीं, ये अब जो बी जो वो y की वैल्यू है वो b है। अब y की वैल्यू उठाकर इसमें रखेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी, किसकी, x की। तो देखो x बराबर a इंटू बी अपॉन बी, तो ये भी सी, ये भी कैंसिल। अब जो x की वैल्यू y वो a आई, तो x की वैल्यू a, y की वैल्यू b, ये हुआ। अब तीसरा हो गया। अब चलते हैं चौथे में, तो देखो इसको इरेज कर रहे हैं। चौथा देखो, चौथा क्या इक्वेशन दिया हुआ है, ए माइनस बी एक्स और प्लस ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये है। और दूसरा दिया हुआ है कितना, ए प्लस बी एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। थोड़ा इसको समीकरण नंबर 2 को और सॉल्व करते हैं। तो देखो इसका ये इसको लेंगे एक बार इतने में, एक बार इसको लेंगे इतने में गुणा करेंगे। तो देखो समीकरण 2 से क्या है, एक्स ए प्लस बी और यहाँ पे प्लस ए प्लस बी वाई
बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये हो समीकरण नंबर 2, ये है समीकरण नंबर 2। तो यहाँ देखो ये इसका गुणांक और इसका गुणांक बराबर है, तो विलोपन विधि लगा देंगे। कौन सी विधि? विलोपन विधि लगा देंगे। तो देखो समीकरण 1 व 2 से क्या हो समीकरण नंबर 1 व 2 क्या है समीकरण नंबर 1? ए माइनस बी एक्स प्लस ये हुआ। और अब इसका लिखेंगे ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये प्लस में अगर समीकरण 1 को समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे तो चिन्ह यहाँ चेंज करना होगा। तो देखो ये यहाँ प्लस में, ये प्लस में माइनस हो जाएगा, ये तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा x और यहाँ बचेगा ए माइनस बी माइनस एक्स बी माइनस ए माइनस बी बराबर यहाँ कितना बचेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हुआ। अब यहाँ देखो इससे ये कैंसिल हुआ और यहाँ कुछ कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल और अब यहाँ क्या बचा एक्स माइनस 2b बचा ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा माइनस 2ab और माइनस 2b स्क्वायर। अब यहाँ देखो एक्स, अब ये यहाँ बोरी में नीचे आएगा भाग में, तो यहाँ देखो 2b कॉमन है ना, माइनस 2b कॉमन कर लो। यहाँ क्या बचा a प्लस बी बचा और यहाँ पे माइनस 2b, इससे ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे a प्लस बी बचा। जो x का मान है वो a प्लस बी निकला। और यहाँ पे y कहाँ गया, y अभी नहीं निकाले तो y का मान उठा कर जाए इसमें रखो, जाए इसमें रखो, किसका मान निकल आएगा उसका, सॉरी x का मान उठा के तो इसमें रखोगे तो इसमें निकालोगे तो किसका y का मान निकलेगा। तो देखो समीकरण 1 2 में इसमें रख देते हैं, समीकरण नंबर यहाँ पर रखे ना, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्या समीकरण 2 x कितना है a प्लस बी और इंटू कितना है a प्लस बी प्लस a प्लस बी और y बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है ये नहीं, अब ये स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ देखो a प्लस बी वाई, अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो a प्लस बी, देखो ये इधर बुरी में नीचे आएगा तो ये इधर आएगा भाग में जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस में है ना, माइनस अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हुआ। अपॉन में क्या है a प्लस बी। तो यहाँ देखो y बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें माइनस होगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी। ये हुआ। अब यहाँ से a b से a b कैंसिल और यहाँ पे y की वैल्यू जो निकली y बराबर कितना निकला -2ab अपॉन a प्लस बी, यही निकला y की वैल्यू। ये हुआ y मान, ये हुआ x का मान। तो ये हुआ 14वां क्वेश्चन। अब चलते हैं 5वां है सपने का, हाँ 5वां है। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन में, तो इसको यूज कर रहे हैं। आपको इस समीकरण को सॉल्व करके x या y का मान निकाल, x और y का मान निकालना है, चाहे उसको जिस विधि से आप निकालो चाहे उसको जैसे निकालो, लेकिन उसको निकालना है। पजवा देखो क्या है 152x माइनस
74। और ये दूसरा दिया है माइनस इतना x प्लस 152y बराबर -6 ये दिया है। अब इसको सॉल्व करके किसका मान निकालना है? x और y का मान निकालना है। किसका? x और y का मान निकालना है। तो देखो ये है समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पे समीकरण 1 प्लस 2। तो देखो ये है ना 1 है, तो देखो इसको जोड़े क्या होगा? इतना x माइनस इतना y बराबर -74 और ये कितना होगा? -378 x प्लस 152y बराबर इतना। अब देखो जब जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं चेंज करते, ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ देखो x कॉमन है और अंदर क्या बचा? इतना -378 बचा और प्लस लगा दो। अब यहाँ से y कॉमन है और अंदर क्या बचा? 152 माइनस 378 ये बचा बराबर, ये देखो माइनस कॉमन कर कितना बचा? 74 प्लस इतना ये बचा। तो देखो जोड़ो इसको, क्या है? x नहीं मतलब घटाओ, माइनस इतने में से 152 जाएगा, कितना आएगा? 6 और यहाँ पे 5 6 7 2 और यहाँ से 2 2 तो आएगा ना 2, तो यहाँ कितना है? माइनस इतना ये है। अब इसको भी घटाएंगे तो इतना ही आएगा माइनस में बराबर ये। अब इसको जोड़ो 4 4 8 7 6 ये आया। अब ये कॉमन है तो इसको कॉमन करो, -2 से 6 कॉमन करो तो x प्लस वाई आया बराबर कितना आया? -6 7 8 ये माइनस कैंसिल। अभी ये इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, x प्लस वाई बराबर 6 7 8 अपान 2 2 6 मतलब 226। तो अब इसको काटो, देखो क्या है? 2 से काटो पहले, 2 का नंबर 2 का नंबर 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 9 18। अब ये किससे कटेगा? 3 से काटो उसको, 3 3 त्रिका 9 10 11 3 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 2 का नंबर 2 का नंबर 2 3 6 देखो 3 से कटेगा, 3 का नंबर 3 3 का नंबर 3 3 त्रिका 9 3 से। तो ये जो आया x प्लस वाई बराबर 3, ये है समीकरण नंबर 1। अब देखो एक बार इसको जोड़े तो ये निकला। अब इसको घटाएंगे तो भी कुछ समीकरण निकलेगा। तो देखो घटाओ इसको, समीकरण 1 माइनस 2 करो इसको, 152 x माइनस 378y बराबर -74 और क्या है? -378x प्लस 152y बराबर माइनस इतना। अब जब इसको माइनस करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस में माइनस ये। अब देखो एक से यहाँ पे कॉमन है तो x कॉमन करो, क्या बचा? 152 प्लस 378 और ये माइनस y यहाँ कॉमन तो क्या बचा? 378 प्लस 152 बराबर ये प्लस में ये माइनस में, तो देखो इतना -74। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं तो देखो इसको जोड़ो, 8 2 10 8 2 10 और 7 8 9 10 11 12 13 3 4 5 x और माइनस वाई ये भी इतना ही होगा, कितना? 530 वाई बराबर, इसको घटाओ तो ये 0 हो जाएगा और 10 में से 7 गए 3 और 5 ये। अब देखो ये हट जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा बराबर 0। देखो यहाँ से x माइनस वाई बराबर 1 आएगा 1, समीकरण नंबर 2। अभी ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करके x और y का मान निकालना है। तो देखो समीकरण 1
समीकरण 1 व 2 से क्या समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 3 और यहाँ से x माइनस वाई बराबर 1, तो इसको जोड़ोगे तो यहाँ से 2x बराबर 4, जो x की वैल्यू है वो 2 है। अब 2 को उठाकर चाहे इसमें रखो चाहे इसमें, x की वैल्यू निकलेगी। तो देखो यहाँ से x प्लस वाई बराबर 3, इसका मान 2 है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3 माइनस 2। अब जो y की वैल्यू है वो 1 आएगी, तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आई और जो y की वैल्यू है वो 1 आएगी। तो ये हुआ 5वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन में। तो इसको रेज करते हैं। 8वां क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है। देखो 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन को क्या बोला हुआ है, देखो बोला हुआ है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इतने में देखिए इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण जाती है। तो देखो ये एक गोला है, गोला, और ये एक लाइन ऐसे गई है, फिर एक ये इधर आई है, फिर एक इधर आई है, ये इधर जुड़ी है, इधर आई है, फिर एक इधर गई है, जो मिला के इसी गोले के अंदर ये B है, ये C है, ये A है, ये D है, और इसका एंगल दिया हुआ है 3y माइनस 5 और इसका एंगल दिया हुआ है माइनस 4x और इसका एंगल दिया हुआ है 4y प्लस 20 और इसका एंगल दिया हुआ है, इसका एंगल यहाँ लिख लेते हैं माइनस 7x प्लस 5, ये दिया हुआ है इसका एंगल। अब बोला हुआ है चक्रीय चतुर्भुज है। तो देखो चक्रीय चतुर्भुज जो होता है उसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो 180 अंश के होते हैं। जैसे ये है चक्रीय चतुर्भुज, ये है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो यहाँ से जो कोण A है प्लस जो कोण D है वो बराबर 180 अंश, और यहाँ पे कोण C है प्लस कोण B है वो भी बराबर 180 अंश। ये होता है चक्रीय चतुर्भुज की खासियत। तो चलते हैं 8वें क्वेश्चन में। देखो तो ये है, चूंकि यहाँ से चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण 180 अंश का होता है, ये होता है। इसलिए ये देखो ये 3 बिंदु चूंकि का है और ये 1 बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे, इसलिए जो ये होगा B और D, इसका जो योग होगा वो क्या होगा 180। तो B यहाँ क्या है 3y माइनस 5 और प्लस D कितना है माइनस 7x प्लस ये कितना है 5 है, 5 प्लस 5 बराबर 180 हुआ। अब इसी प्रकार A और C वाला, तो A कितना है यहाँ पे 4y प्लस 20 और यहाँ पे माइनस इतना बराबर 180, ये हुआ। अब इसको थोड़ा सरल करेंगे तो देखो 3y माइनस 5 और ये माइनस 7x प्लस 5 बराबर 180। अब देखो 5 से कैंसिल और यहाँ से 3y माइनस 7x मतलब कि माइनस 7x प्लस 3y बराबर 180। ये हुआ समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 हुआ। अब इसको ये वाला इसे सॉल्व करेंगे। देखो 4y प्लस 20 माइनस 4x बराबर 180 है। अब देखो ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, और इसको इधर माइनस 4x माइनस 4y बराबर 180 माइनस 20। अब यहाँ से माइनस 4 कॉमन है, माइनस 4 कॉमन है तो यहाँ क्या हो जाएगा कितना बराबर 061 अपॉन 4 को ये माइनस 4 इधर आएगा तो
4 चौक 16 माइनस 40 एक्स प्लस वाई बराबर माइनस 40। ये वो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके किसका मान निकालेंगे, एक्स और वाई का मान। तो यहाँ देखो समीकरण 1 व 2 से कहाँ है समीकरण 1। अब देखो इसमें से एक्स या वाई का मान निकालो। समीकरण 1 से एक्स का मान निकालो, मतलब 2 है ना, ये समीकरण 2 से एक एक्स का मान है माइनस 40 और ये प्लस में इधर आएगा माइनस वाई। अब इसकी वैल्यू उठा के समीकरण नंबर पहले में रख दो। तो देखो -7 एक्स की वैल्यू कितना है -40 माइनस वाई प्लस 3y बराबर 180। अब देखो ये माइनस ये माइनस मिला के प्लस। तो देखो 7 चौक 28 180 प्लस 7y प्लस 3y बराबर 180। अब देखो 7 3 10y बराबर ये इधर किस में है प्लस में, इधर आएगा माइनस में 180 माइनस इतना। अब इसको घटाओ, यहाँ पे क्या आएगा 0, ये भी 0 1 माइनस 100 ये 0 से ये 0 गया। अब जो y की वैल्यू है -10 आई। अब इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दोगे तो किसका मान आ जाएगा, x का मान। तो देखो -40 माइनस माइनस प्लस 10 बराबर -30। जो x की वैल्यू आई वो -30 आई। तो देखो अब यहाँ से x और y का मान उठाकर इसमें रखेंगे तो एंगल निकलेगा। y का मान कितना है -10 है। तो देखो जो कोड बी आएगा वो कितना है 3y माइनस 5। तो 3y कितना है -10 माइनस 5 30 माइनस 5 -35 डिग्री का है। ये कोड बी -35 है। और कोड ए निकालो। कोड ए क्या है यहाँ पे 4y प्लस 20। तो y कितना है -10 प्लस 20 -40 प्लस 20 कितना है -20 डिग्री। ये हुआ कोड बी हुआ। अब कोड सी देखो क्या है -40 इंटू एक्स कितना है -30। तो 3 चौक 12 माइनस प्लस 120 डिग्री का है कोड सी। और डी यहाँ कितना है -7x प्लस 5। तो -7x कितना है -30 है प्लस 5 है। तो देखो माइनस माइनस प्लस 7 21 प्लस 5 कितना है 215 डिग्री का है। तो समझ में आया ना। जो कोड बी है -35 है, कोड ए है -20 है, कोड सी है 120 है और कोड डी जो है 215 ये हुआ। तो हम लोग की प्रश्नावली 3.7 समाप्त हो गई। मतलब कि ये तीसरा चैप्टर समाप्त हो गया। तो कल हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।